हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञानशाला में। PYQ हम कर रहे थे, इसी क्रम में आज हम कुछ नए PYQs देखेंगे ज्योग्राफी से संबंधित। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है बृहद हिमालय में। ये पॉइंट याद रखना है हमें कि फूलों की घाटी हमारी बृहद हिमालय में स्थित है। देखिए कौन कौन से ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ट्रांस हिमालय कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांस हिमालय तिब्बती हिमालय भी कहलाता है, तो उसका मैक्सिमम एरिया तिब्बत में स्थित है। सेकंड हो गया शिवालिक क्षेत्र, यहाँ नहीं है, आउटर हिमालय में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, राज्य में दून किसे कहा जाता है। दून हो गया आपका संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। द्वार और दून शब्द हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक संवेदनशीलता जोन में आता है। किसके आधार पे बोल रहा है, भूस्खलन के मामले में बोल रहा है। बाह्य हिमालय क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक संवेदनशीलता जोन में आता है। उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि बाह्य हिमालय का जो मिट्टी है या जो जिस चीज से भी वो पहाड़ बना हुआ है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो ऐसी संभावना है कि वो बहुत ज्यादा मास या बहुत ज्यादा मात्रा में वो मलबा नीचे गिर जाए। निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। ट्रेल पास। फिर आपका जो हम सिर्फ इसमें PYQs ही देख रहे हैं, इसलिए जो प्रश्न आए हुए हैं उन पे ही हम ध्यान देंगे परीक्षावाणी के। अगला प्रश्न है आपका, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 750 से 1300 मीटर। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसको याद करना महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, किंगरी बिंगरी नीति शैल शाल और धर्मा है दर्रे। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो इस प्रश्न के देख के हम बता सकते हैं कि प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। दैट मीन्स कौन सा ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो मैक्सिमम जिससे डिस्ट्रक्शन क्रिएट होगा, तो भूकंप से होगा सबसे ज्यादा। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 4 श्रृंखलाएं। ट्रांस हिमालय, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ट्रांस हिमालय, हायर हिमालय, ग्रेटर हिमालयास। फिर उसके बाद हमने लेसर हिमालय पढ़ा, ये जिसे हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं। उसके बाद हमने शिवालिक हिमालय पढ़ा। अब ये पूछ रहे कि मध्य हिमालय किसके मध्य है, तो मध्य हिमालय बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून। अगला प्रश्न है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। उत्तरकाशी। 2009 में प्रवक्ता के प्रश्न में आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुने। राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। डेफिनेटली अधिक आबादी वाला क्षेत्र होगा, क्योंकि आउटर हिमालय के बाद तराई वाला क्षेत्र स्टार्ट होगा। आपका भावर, तराई, बांगर, मैदानी क्षेत्र क्या है आपके, जो लास्ट वाला हिमालय है शिवालिक हिमालय के बाद स्टार्ट हो जाएगा। बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है। डेफिनेटली होगा, क्योंकि बाह्य हिमालय में वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, बर्फ की मात्रा कम होगी, तो वहां पे आपकी वनस्पति मिलेगी। थर्ड पॉइंट है, भावर क्षेत्र में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो भावर क्षेत्र होता है वहां पे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं कैल्शियम के, जिस वजह से यहाँ जो पानी होता है वो रुक जाता है, या जो नदियां होती है वो खो जाती हैं। अगला प्रश्न है इसी क्रम में, किंगरी बिंगरी
क्वेश्चन नंबर 71, किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? अगेन दर्रे। ये प्रश्न फिर से आ चुका है। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये प्रश्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप बताइए कहाँ होगी? बाह्य हिमालय में होगी, क्योंकि सबसे लास्ट में यही वाला हिमालय हमने पढ़ा था, आउटर हिमालय। इसकी हाइट भी कम होगी एज कम्पेयर टू ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, तो वर्षा की मात्रा भी बाह्य हिमालय में सर्वाधिक होगी। किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? पौड़ी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैपिंग से प्रश्न आते हैं। पिछले बार भी आपने देखे थे कि मैपिंग के प्रश्न दिखे थे। अगला पॉइंट है स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा। इसमें अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो हम यहाँ पहुंच सकते हैं, आंसर में पहुंच सकते हैं। इसमें है हिमालय बचाओ देश बचाओ। अगर आपने विष्णु देवी के बारे में पढ़ा है तो ये नमक आंदोलन से जुड़ी हुई महिला है, तो ये हिमालय की बात नहीं करेंगी। गौरा देवी हम पढ़ चुके हैं कि ये आपकी जो मूवमेंट था ट्रीज से रिलेटेड, अलिंगन मूवमेंट, उससे संबंधित है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली और है कि जो गौरी देवी है वो पहाड़ की एक साधारण सी महिला है, जिन्होंने अपना नेतृत्व के दम पर पेड़ों की रक्षा की थी। लेकिन उन्होंने इस तरह का स्लोगन नहीं दिया। शायद इसके पीछे रीजन हो सकता है कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। हेमवती नंदन बहुगुणा, ये नेम आपने कई बार सुना होगा, ये यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड है। फिर बचते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो कि एक पर्यावरणविद है, तो आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा जी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।